मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, कहानी एक ऐसी औरत की है जो 3 छोटे बच्चों और एक बड़ी लड़की की माँ थी। वो औरत नेक थी और कमाल की खूबसूरत भी थी। उस औरत की कुल कायनात एक ही लम्हे में हुक्म इलाही से उजड़ गई। प्यारे दोस्तों, उसकी दुनिया कैसे उजड़ी और उस बर्बादी के बाद उस औरत का क्या बना, बड़ी ही दर्दनाक और गमनाक कहानी है। जरूर सुने और सबक हासिल करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज को गया। मैं तवाफ कर रहा था कि मेरी निगाह एक ऐसी हसीन औरत पर पड़ी जिसके चेहरे का हुस्न चमक रहा था। मैंने खुद कलामी करते हुए कहा, वल्लाह ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये इसके चेहरे की सारी रौनक इसी वजह से है कि शायद इसको कभी कोई रंजो गम नहीं मिला होगा। उस औरत ने मेरी बात सुन ली। कहने लगी कि तुमने ये क्या कहा? वल्लाह मैं गमों में जकड़ी हुई हूँ और मेरा दिल फिक्रों से और आफतों से जख्मी है और कोई भी मेरे गमों में मेरा शरीक नहीं रहा। ये कहने के बाद वो औरत रोने लग पड़ी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ए नेक बख्त, तेरे साथ क्या हुआ? वो कहने लगी कि एक दफा मेरे खामद ने कुर्बानी की एक बकरी ज़िबा की। मेरे 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा दूध पीता मेरी गोद में था। वो कहती है कि मैं गोश्त पकाने के लिए उठी तो उन दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, मैं तुझे बताऊं कि अब्बा ने बकरी किस तरह ज़िबा की? उसने कहा कि हाँ मुझे बता। तो उसने अपने छोटे भाई को लटाकर बकरी की तरह ज़िबा कर दिया। फिर वो उसको तड़पता हुआ देखकर डर गया और डर के मारे पहाड़ों की तरफ भाग गया। वहाँ उसे एक भेड़िए ने पकड़ लिया और खा लिया। बाप उसकी तलाश में निकला कि शायद मेरा बेटा कहीं मुझे मिल जाए। ढूंढते ढूंढते शायद प्यास की शिद्दत से वो भी मर गया। वो कहती है कि मैं अपने दूध पीते बच्चे को बिठाकर उनके पीछे भागी कि शायद खामद का ही कुछ पता चल सके। तो क्या देखती हूँ कि पीछे से वो बच्चा घिसटता हुआ हांडी के पास पहुंच गया जो चूल्हे पर रखी हुई जोश से पक रही थी। उसको जो उस बच्चे ने हिलाया तो वो पकती पकती उस पर गिर गई, जिससे उस बच्चे के बदन का सारा गोश्त जलकर हड्डियों से अलग हो गया। वो कहती है कि मेरी एक बड़ी लड़की थी जो अपने खामद के घर थी। जब उसको इस सारे किस्सा की खबर पहुंची तो वो ये खबर सुनकर गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी और इसी हालत में उसकी भी मौत हो गई और वो भी मर गई। मुकद्दर ने उन सब के दरमियान से मुझे अकेली को छोड़ दिया। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने कहा कि इन मुसीबतों पर तुझे किस तरह सब्र आया? वो कहने लगी कि जो शख्स सब्र और बेसब्री में अलैदा अलैदा गौर करेगा वो इनके दरमियान बहुत बोइने बईद पाएगा। सब्र का अंजाम महमूद है और बेसब्री पर कोई अजर नहीं मिलता। इसके बाद उस औरत ने 3 अशार पढ़े और अशार पढ़ने के बाद वो चल दी। उन अशार का तर्जुमा ये है कि मैंने सब्र किया इसलिए कि सब्र बेहतरीन एतमाद की चीज है और अगर बेसब्री से मुझे कोई फायदा पहुंच सकता तो मैं बेसब्री करती। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया, अगर वो मुसीबतें सख्त पहाड़ों पर पड़ती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने अपने आंसुओं पर कुदरत पाई, बस अपने आंसुओं को निकलने से रोक दिया। अब वो आंसू अंदर ही अंदर मेरे दिल पर गिर रहे हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस औरत की ये दिल दहला देने वाली दास्तान सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू निकल पड़े। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला हमें अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों और तकालीफ पर सब्र करने की और हमा वक्त शुक्र अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।